नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की बुआई का जो समय है वो चालू है और गन्ने की बुआई लगातार किसान भाई कर रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा को हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये सब मैं आज आपको लाइव वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ट्राइकोडर्मा को किस तरीके से तैयार किया जाता है और किस तरीके से इसे आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। इसकी कीमत क्या है, कहाँ से मिल सकता है, कैसे कैसे तैयार किया जाता है, सब कुछ बड़ी अच्छी तरीके से किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उस टॉपिक को भी किसान भाइयों नीचे आप बता सकते हैं। यदि किसी भी खेती की आप बुआई से लेकर कटाई तक की जानकारी चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको बना करके दे दी जाएगी जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइकोडर्मा को कैसे तैयार करें। बिल्कुल लाइव वीडियो में आपको इसकी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताऊं कि यदि ट्राइकोडर्मा आप लेना चाहते हैं तो कितना लेना पड़ेगा और कैसे कैसे ये तैयार होता है। तो ट्राइकोडर्मा आप किसान भाइयों किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। ये लगा करके आपको 120-130 रुपए से और 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगा। जिस ट्राइकोडर्मा का आज हम उपयोग करने वाले हैं, इसका जो उपयोग मतलब जो इसकी जो कीमत है किसान भाइयों, ये 180 रुपये मार्केट में है, लेकिन इस समय पर हमें हमारे मिल से ये 130 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट में मिला है। यदि आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ट्राइकोडर्मा को मंगा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा किसान भाइयों एक मित्र फफूंद है। मित्र फफूंद का मतलब यह है कि आपकी फसल के अंदर यदि फंगस लगती है, आपके गन्ने के अंदर यदि फंगस लगती है तो उस फंगस से हम अपनी फसल को ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके बचा सकते हैं। तो किस तरीके से इसे तैयार करेंगे उसके लिए मैं आगे अब आपको बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इस समय पर जो वीडियो हमारा चल रहा है, ये सामने जो हमारा गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, ये लगभग 1.5 साल पुरानी घोड़ी है हमारी, जिसके अंदर गोबर पहले से मचा हुआ है और जो हमारा गोबर है ये किसान भाइयों अच्छी तरीके से कंपोस्ट हो चुका है, अच्छी तरीके से सड़ चुका है। तो ये लगभग हमने 4 से लेके 5 कुंटल ले लिया। ये आप देख रहे हैं कि 4 से 5 कुंटल गोबर जो है ये हमने काट करके एक तरफ डाल रखा है और ये हमारी सिस्टर हैं, ये इसके ऊपर इस समय पर जो है ट्राइकोडर्मा जो है इसके ऊपर बिखर रही है। किस तरीके से बिखरना है ये भी किसान भाइयों आप लाइव इसमें देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसे आप धीरे धीरे, यानी कि पहले आप 1 कुंटल डाल लीजिए गोबर की खाद, उसके ऊपर हल्का हल्का सा आपको ट्राइकोडर्मा उसके ऊपर छिड़काव कर देना है। उसके बाद किसान भाइयों दोबारा से आप उसके ऊपर लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद डाल लीजिए। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि गोबर की जो खाद होगी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए। यानी कि लगभग 6 महीने से तो पुराना ही खाद आपका होना चाहिए। 6 महीने से यदि आप नया खाद लेंगे, नया गोबर लेंगे तो वो अच्छी तरीके से जो है किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा उसमें नहीं बन पाता। तो ये सावधानियां हैं, इन सावधानियों का भी ध्यान आपको रखना है। और जैसे ही आपने फिर 1 कुंटल गोबर की खाद इसके ऊपर डाल दी, फिर किसान भाइयों हल्का हल्का सा आपको ट्राइकोडर्मा पूरी गोबर की खाद के ऊपर बिखराव उसका कर देना है। और जैसे आप बिखराव करेंगे, बिखराव करने के बाद भी हल्का सा पानी का छींटा भी आपको जो है ऊपर धीरे धीरे लगाना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। कैसे कैसे करेंगे आप देखते रहें आगे, बिल्कुल सब कुछ लाइव इसमें चलता रहेगा। तो देख रहे हैं ये मेरा भाई है अमित देवल जी, ये जो है बिल्कुल ये देखिए ट्राइकोडर्मा के ऊपर किस तरीके से ये गोबर की खाद को अच्छी तरीके से फैला रहे हैं। तो इस तरीके से भी किसान भाइयों आपको भी अपने खेत के लिए ट्राइकोडर्मा को तैयार करना है। अब देखिए दोबारा से जो है इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा डाला जाएगा और उसके बाद किसान भाइयों इसके ऊपर पानी का जो छिड़काव है वो छिड़काव भी हमें करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। ट्राइकोडर्मा का यदि उपयोग आप अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो जो हमारे गन्ने के अंदर फंगस लगती है उस फंगस को नहीं लगने देगा। जो गन्ना हमारा लाल पड़ना शुरू हो गया अंदर से, जिसे रेड रूट हम बोलते हैं, या फिर पोका बोइंग की जो समस्या गन्ने की फसल के अंदर आ रही है, तो इन समस्याओं से यदि आपको निजात पाना है, इन समस्याओं से आपको अपनी फसल को बचाना है, तो आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपनी फसल के अंदर बिल्कुल करना चाहिए। और इसका उपयोग आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 बार कर सकते हैं, इसका उपयोग आप 2 बार भी कर सकते हैं। जैसे अब हम बुआई करेंगे तो बुआई के समय पर तो हम इस जो हम तैयार कर रहे हैं इसे डालेंगे ही, लेकिन किसान भाई यदि आप चाहें तो बाद में भी आप इसे 5 से 6 महीने बाद डाल सकते हैं जब आप अपने, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, उस समय पर आपको अपने खेत की जुताई अवश्य करनी पड़ेगी। यानी कि ट्राइकोडर्मा को अपने खेत के अंदर डाल दीजिए, उसके बाद खेत की जुताई कर दीजिए और खेत में पानी चला दीजिए। खेत के अंदर नमी होनी बहुत आवश्यक है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो ट्राइकोडर्मा जो है किसान भाइयों अच्छी तरीके से कार्य फिर नहीं करता है। तो इस बात का आपको बहुत
सावधानी के साथ ध्यान रखना है कि खेत के अंदर नमी बना करके रखें। नमी बनी रहेगी तो ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई होता रहता है। अब देखिए दोबारा से जो है हमने गोबर की खाद के ऊपर जो है ट्राइकोडर्मा डालना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरे गोबर जो हमारा ये है इसके ऊपर इस ट्राइकोडर्मा को हम अच्छी तरीके से डाल रहे हैं। और जैसे हमारे भाई इस समय पर इसे काट रहे हैं, इस तरीके से किसान भाइयों आपको इस सारी गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा मिलाने के बाद आपको इस तरीके से इसे काटना है, जिससे कि ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारे पास कौन सा वाला ट्राइकोडर्मा है, किस कंपनी का है, क्या रेट के हमें मिला है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों ये जो है हमें हमारे मील के द्वारा मिला है, और मील के द्वारा जो मिला है ये मात्र 130 रुपये का 1 किलोग्राम का इसका पैकेट आपको देखने को मिलेगा। और ये किसान भाइयों प्रोटैगो के नाम से आया है, और इसके अंदर 1% WP फॉर्म में ट्राइकोडर्मा इसके अंदर दिया गया है। ये IPL बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी का किसान भाइयों है, जो मात्र 130 रुपये का 1 किलोग्राम आया है। और देखिए जो हमने ये खाद हम तैयार करे थे इसके ऊपर अब हमने जो है हल्का हल्का सा पानी डालना शुरू कर दिया है, जिससे कि किसान भाइयों गोबर की खाद के अंदर नमी बन जाए और हमारा जो ट्राइकोडर्मा है ये जो हमारा खाद के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद ऊपर से हल्का हल्के गोबर की खाद हम फिर डाल रहे हैं, और इसके बाद किसान भाइयों एक हल्की सी जो कांट है पूरे गोबर के अंदर हम दोबारा से लगाएंगे, जिससे कि जो ट्राइकोडर्मा है, पानी और खाद ये सब आपस में मिल जाएं। और मिलने के बाद किसान भाइयों जहां हम इसे मिला रहे हैं इसके ऊपर बिल्कुल एक बड़ का पेड़ है, जो बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है, और बड़ की जो मिट्टी है वो भी हमने लगभग 20 किलोग्राम मिट्टी इस खाद के अंदर डलवा ली, क्योंकि बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप ये कहेंगे कि केमिकल रहित होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल आता नहीं है, और ये काफ़ी उपजाऊ भी रहती है। तो बड़ के नीचे की 20 किलो मिट्टी भी किसान भाई हमने इसके अंदर डलवाई है। अब किसान भाई इसे अच्छी तरीके से काटने के बाद हम इसके ऊपर गोबर की जो हमारी माफ़ी चाहूँगा जो हमारी बोरी होती है टाट की, उस टाट की बोरी से हम इसे अच्छी तरीके से किसान भाइयों अब ढक देंगे। और लगभग 7 से लेकर 8 दिन के बाद जो हमारा ये ट्राइकोडर्मा हम तैयार कर रहे थे ये पूर्णतः 8 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। सुबह शाम आपको इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी का जो हाथ है वो आपको इसके ऊपर मार देना है, ये पानी हल्का हल्का सा आपको इसके ऊपर डाल देना है। तो 8 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा, और ये बिल्कुल आपको हल्का हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपका ट्राइकोडर्मा जो है अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब आप अपने खेत के अंदर गन्ने की बुआई करेंगे तो आप लास्ट जुताई से पहले जो है इस ट्राइकोडर्मा को पूरे खेत के अंदर बिखराव करवा दीजिए, और बाद में अपने खेत की जुताई कर दीजिए। उसके बाद किसानों जो आप गूले बना करके अपने खेत के अंदर गन्ने की बुआई कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि 1 एकड़ की बात करूँ तो हमने 1 एकड़ के लिए ये खाद बनाया है, ट्राइकोडर्मा बनाया है, और इसके अंदर हमने 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया है, और 5 से लेकर 6 क्विंटल गोबर की खाद ली है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।